हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 15 को कंप्लीट करेंगे और चैप्टर नंबर 15 है प्रकाश। हम लोगों ने अभी तक क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी को कंप्लीट किया। अभी ये क्लास 7 की एनसीईआरटी चल रही है, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 14 तक के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और आगे अभी आज हम 15 को कंप्लीट करते हैं। और इसके बाद जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन की। प्रकाश। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। हम पढ़ेंगे प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। प्रैक्टिकल माध्यम से हम इसको समझेंगे। फिर प्रकाश का परावर्तन, और आगे दिया गया है दक्षिण या वाम, और गोलीय दर्पणों से खेल। फिर इसमें हम लोग देखेंगे लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब, और आगे दिया गया इसमें सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन, इंद्रधनुष। और इसी के साथ हम लोग चैप्टर नंबर 15 को भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम इसका लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हैं, चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। ठीक है। प्रकाश। हमने पतली झिल्ली अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। जब सूर्य का प्रकाश आता है, अगर कहीं इस प्रकार से ना सूर्य की रोशनी आती है, हम लोग इसको देखते हैं। क्या अगला क्या दिया जा रहा है कि स्कूटर, कार तथा रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीपों हैंडलैम्प से आते प्रकाश के किरण पुंज को भी हम लोगों ने देखा है। इसी प्रकार टॉर्च से प्रकाश के किरण पुंज को भी हम लोगों ने देखा है। और कुछ ने लाइट हाउस या फिर विमानपत्तन के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को भी देखा होगा। जैसे ये क्या है, रेल इंजन का अग्रदीप, और ये है लाइट हाउस। ठीक है। प्रकाश के किरण पुंज। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। ठीक है, इसको हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था। और क्रियाकलाप के माध्यम से हमने क्या देखा था कि बोझो, जो कि एक मोमबत्ती की लौ की ओर पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप में देखा था। फिर क्या पता चला था कि जो मतलब कि मुड़ी हुई पाइप है उसे मोमबत्ती की लौ वो नहीं देख पा रहा था। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है ये सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। ठीक है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है तो क्या होता है, प्रकाश का पथ परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। एक मोमबत्ती की ओर, मतलब ये सीधे पाइप से देख रहा है लोगों को दिखाई देगा, और इधर ये मुड़े हुए पाइप से देख रहा है तो दिखाई नहीं देगा। अगला टॉपिक दिया गया है प्रकाश का परावर्तन। अब ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि कि इसे चमकदार पृष्ठ पर डाल दिया जाए। जैसे स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट या फिर इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है जल में पेड़ों या फिर इमारतों को परावर्तन। और आगे बताया जा रहा है इसमें कोई भी पॉलिश किया हुआ तो चमकदार पृष्ठ किसकी भांति कार्य करता है, वो दर्पण की भांति कार्य करता है। अब बात आ गई कि जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो फिर क्या होता है। तो हमने पढ़ लिया है क्लास 6 में कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। फिर क्या हुआ कि दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का परिवर्तन क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। डेफिनेशन मतलब बोल दिया जाए तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। और जैसे ये कुएं के पानी द्वारा परावर्तन, हम लोगों ने स्टोरी सुना था ना कि शेर जो है खुद ही का परछाई देख करके उसमें कूद गया था जब जो खरगोश ने उसे मूर्ख बनाया था। अगला क्रियाकलाप इसमें टार्च के माध्यम से मतलब बताया जा रहा है। एक समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, इसमें यह बताया जा रहा है कि किस प्रकार प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परावर्तित होता है। प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परावर्तित होता है।
आगे दिया जा रहा है कि एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए और मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है वो दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में हम रख कर देख सकते हैं। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब भी हम देख सकते हैं कैसे कैसे बनता है। और जब प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति हमें दिखाई दे मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या बोला जाता है? सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा समतल दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब। समतल दर्पण, तो क्या स्पष्ट हुआ इससे कि जो समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप का दिखाई देता है। ठीक है, सीधा और जो बिंब है उसी के समान साइज का। अब हम क्या देख सकते हैं कि अब दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखना है हमें, फिर पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करना है। पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं तब क्या होता है, तो फिर क्या होगा इसमें किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला क्रियाकलाप से क्या समझाया जा रहा है कि जैसे हम एक शतरंज का बोर्ड ले लेते हैं, ठीक है, और पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचना है, मतलब कि उस पर एक चार्ट पेपर समान साइज का रखना है। फिर रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखना है। फिर दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल, शार्पनर मतलब आदि रख सकते हैं। और दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति फिर हमें देखनी है। तब क्या होगा कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी कि दर्पण से बिंब की दूरी होती है। ठीक है, और अगला क्या बताया जा रहा है, दक्षिण या वाम। जब हम लोगों ने समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो फिर यह ठीक हमारे जैसा दिखाई दिया, लेकिन जब दर्पण में मतलब कि जैसे अब प्रतिबिंब जो बनेगा ना, दक्षिण हाथ वाम प्रतीत होता है। ये दक्षिण हाथ, ये वाम। जो दक्षिण हाथ होगा मतलब कि वो दूसरा वाला हाथ दिखाई देता है। इसमें जो प्रतिबिंब दक्षिण होगा वो वाम दिखाई पड़ता है और जो वाम होगा वो दक्षिण दिखाई पड़ता है। ऐसे ही हम एम्बुलेंस में देखते हैं। एम्बुलेंस में उल्टा इस प्रकार क्यों लिखा होता है, जैसे कि मिरर पे जब ये पड़े तो फिर सीधा दिखाई दे, जिससे कि फिर से जाने के लिए रास्ता मिल जाए। ठीक है, तो हमने दक्षिण और वाम को भी समझा। अभी यहाँ दिया जा रहा गोलीय दर्पण से खेल। इसमें मतलब कि बूझो और उनकी दोस्त रहती है पहेली। ये दोनों क्या करते हैं, मतलब कि प्लेट लेते हैं, फिर उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो प्रतिबिंब इनको सीधा और समान साइज का दिखाई देता है, और समान साइज का है तो समतल दर्पण की भांति कार्य कर रहा था। ऐसे ही चम्मच में भी हम देख सकते हैं अपने प्रतिबिंब को, लेकिन ये जो सीधा और समान साइज का प्रतिबिंब था साथ ही छोटा भी था साइज में। ठीक है, चम्मच के भीतरी पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब। हमने जो चम्मच में जो इधर देखा था प्लेट में, इसमें क्या था, समान सीधा। ठीक है, लेकिन अभी इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब इसमें भिन्न बनेगा। इसका साइज बिंब के साइज के समान लेकिन छोटा या बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि गोलीय अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ एक गेंद को कट करने के बाद बताया जा रहा है इसका ये परावर्तक पृष्ठ है उत्तल पृष्ठ और ये अवतल पृष्ठ हो गया। हम जानते हैं कि किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या यह अवतल दर्पण के लिए सही है। तो हम इसे भी क्रियाकलाप से समझेंगे कि क्या हमने देखा था कि समतल दर्पण में तो प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, लेकिन अवतल दर्पण में बन रहा है या नहीं। तो हमें क्या करना है, एक अवतल दर्पण लेना है, फिर इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर पकड़ना है इस प्रकार से। इसके बाद दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। कागज की शीट को तब तक आगे पीछे समायोजित करना है जब तक कि एक तीक्ष्ण और चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए, और दर्पण तथा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए हमें स्थिर रखना है। फिर ये जो चमकदार बिंदु है यह सूर्य का प्रतिबिंब है, तो मतलब क्या हुआ, यह प्रतिबिंब पर्दे पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब
बनने वाले प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सका था। इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जिस पे मिला वो वास्तविक प्रतिबिंब, और हमने देखा था समतल दर्पण में नहीं प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, पर्दे पर, तो फिर वो क्या हो गया? आभासी प्रतिबिंब हो गया। आई होप आप लोगों को चीज़ समझ में आई होंगी। इसके बाद एक क्रियाकलाप और है, हम इसको भी समझेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को अब हम पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब भी है और आभासी प्रतिबिंब भी रहेगा। हमने क्या देखा क्रियाकलाप करने के बाद? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है, दोनों। अवतल दर्पणों का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। हमने डॉक्टर को आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा है। और इसके बाद इसका उपयोग दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी कैसी होती है? अवतल होती है। इसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। स्कूटरों के पार्श्व दर्पणों मतलब कि साइड मिरर में उपयोग किए जाने वाले दर्पण कौन से हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। ये चालकों को पीछे की अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। उत्तल दर्पण पार्श्व दर्पण के रूप में। फिर इसके बाद लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। हमने आवर्धक लेंस जैसे हैंड लेंस मतलब कि हैंड लेंस देखा है, या बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया जाता है। मतलब कि आवर्धक लेंस एक प्रकार का लेंस ही होता है, आवर्धक लेंस। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरदर्शकों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। और जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस। और जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। और लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित मतलब कि बाहर की ओर मोड़ देता है, और इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज से छोटे होते हैं। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। हमने आकाश में इंद्रधनुष देखा है और यह प्रायः वर्षा के पश्चात दिखाई देता है। जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है, इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखाई देता है। इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं, कितने रंग होते हैं? 7। इसको हम याद भी करते हैं, बैनी, आहा, पीनाला, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। और इसी प्रकार हम साबुन के बुलबुले में भी देखते हैं। सीढ़ी, जब प्रकाश सीढ़ी से परावर्तित होता है तब भी हमें अनेक वर्ण दिखाई देते हैं। मतलब इससे क्या हुआ कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण होता है। ये 7 वर्णों वाली कोई डिस्क है और जब हम इसे तेजी से घुमाते हैं तो श्वेत प्रतीत होती है। ठीक, और इस डिस्क को न्यूटन की डिस्क कहते हैं। तो इस प्रकार हम सभी लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। आगे हम करते इसका शॉर्ट रिवीजन। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने इसमें क्या क्या देखा। हमने देखा कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। हमने कई एग्जाम्पल देखे, जैसे टॉर्च से प्रकाश के किरण पुंज निकलना, ठीक है। और फिर क्रियाकलाप के माध्यम से भी हम लोगों ने समझा कि सीधे पाइप में और फिर मुड़े हुए पाइप के माध्यम से। और फिर हमने प्रकाश का परावर्तन देखा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसे समझा कि दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का परिवर्तन जो है
वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हमने जल में वस्तुओं का परिवर्तन देखना और कुएं के पानी द्वारा परावर्तन को समझा। फिर इसके बाद हम लोगों ने समतल दर्पण देखा। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। हमने क्या देखा इसमें कि दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान साइज का प्रतिबिंब बन रहा है। साथ ही इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा था वो आभासी था, मतलब कि मिरर के पीछे था, वर्चुअल था। और हमने इसके बाद देखा कि वाम और दक्षिण को समझा कि क्यों एम्बुलेंस पर उल्टा एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है। फिर हमने इसके बाद गोलीय दर्पणों को देखा। जैसे हमने देखा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को देखा। उत्तल दर्पण में हमने क्या देखा, इमेज जो है वो आभासी, सीधी और छोटी होती है। अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में इमेज छोटी, उल्टी, वास्तविक, ठीक है। हमने इसमें देखा कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल, तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। और यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर हमने देखा कि प्रतिबिंब कैसे इसमें बन रहा है। इसके बाद हम लोगों ने इसमें देखा, फिर हमने अवतल दर्पण का उपयोग देखा कहाँ कहाँ किया जाता है। इसके पश्चात हमने देखा कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। फिर हम लेंस पर आ गए थे। लेंस में हमने उत्तल लेंस को देखा, अवतल लेंस को देखा। हमने पढ़ा कि उत्तल लेंस जो है ये प्रकाश को अभिसरित कर देता है, ठीक। और इधर फिर हमने अवतल लेंस में देखा प्रकाश को अपसरित कर देता है। अपसारी लेंस भी इसे कहते हैं। इसलिए हम लोगों ने फिर क्या देखा कि मतलब कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन, 7 कलर है। फिर उसको जब हम तेजी से घुमा भी दिए तो फिर वो श्वेत में दिखाई देने लगा। इस प्रकार से हमने समझा था। फिर अगर हम लोग एक चीज़ समझते हैं इसमें, जैसे उत्तल दर्पण है ना, तो इसमें इमेज बनी आभासी, सीधी, छोटी। तो सेम जो उत्तल दर्पण में हो रहा है, इमेज बन रही, वैसे ही अवतल लेंस में बनता है। सेम काम अवतल लेंस का भी है। और जो उत्तल लेंस का, जैसे कि इमेज अगर दूर है ना, तो इसमें जो इमेज बनेगी वो छोटी, उल्टी और वास्तविक। लेकिन अगर हम पास में है, पास से है, में देख रहे हैं, तो फिर आभासी बनेगी, मतलब कि वर्चुअल, बड़ी और सीधी बनती है। और सेम यही काम किसका रहता है, अवतल दर्पण का रहता है। हमने इन सभी चीज़ों को समझा। और आगे दिया गया सारांश, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे वर्चुअल, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है या आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है, और दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब की दूरी बनती है, ठीक है। फिर दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। मैंने बोला ना कि अवतल दर्पण ये उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। फिर जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा, आभासी और साइज में छोटा होगा। और सेम प्रोसेस क्या है अवतल लेंस का। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है, जब बिंब अत्यंत के निकट, मतलब कि जब पास होगा, तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा, आवर्धित होता है। और जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी, साइज में बिंब से छोटा। अब देखो यहाँ पे बताया गया ना, अवतल लेंस सीधा, आभासी, साइज में छोटा, और यहाँ पर बताया गया था उत्तल दर्पण के बारे में। ये देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी, साइज में छोटा, और अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी और साइज में बिंब से छोटा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का जैसे इमेज बन रहा है सेम वैसे अवतल लेंस का, और अवतल दर्पण का जैसे बना वैसे उत्तल लेंस का। अगर दूर तो छोटी, उल्टी, वास्तविक, पास आभासी, बड़ी, सीधी, ठीक है। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। दर्पण अस्त्रों की भांति भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। कहते हैं कि ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने लगभग 2000 वर्ष पहले ऐसा कर दिखाया था, जब रोमनों ने ग्रीक के समुद्री तट के
सैराक्यूस सिसिली नामक नगर पर आक्रमण किया तो आर्किमिडीज ने इस प्रकार से दर्पणों को लगाया। ठीक है, और दर्पणों को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता था। इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि वे सूर्य के प्रकाश को रोमन सैनिकों के ऊपर परावर्तित कर सकते थे, और सूर्य के प्रकाश से रोमन सैनिक चौंधिया गए। वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, वे चकरा गए और भाग खड़े हुए। यह ऐसा उदाहरण है जो स्पष्ट करता है कि किस प्रकार सैनिक ताकत पर सूझबूझ से विजय पाई जा सकती है। आर्किमिडीज के दर्पण। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।